पहले हमारी जो आती हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। जैसा आप सभी को पता होगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारी एक से शुरू होती है, 1 2 3 4। ऐसी ये संख्याएं चलती रहती हैं और ये संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। उसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 यानी कि शून्य शामिल कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो ये कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 और ये सारी संख्याएं चल जाती हैं। तो ये होती है हमारी प्राकृत संख्याएं, ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। यहाँ हमारा 0 नहीं होता है, यहाँ हमारा 0 होता है। इसके बाद आती है हमारे पूर्णांक। पूर्णांक जिसमें हमारे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों मिली होती है। धनात्मक और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमारा बीच में हमारा होता है 0, यहाँ पे होती है हमारी 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो ये वाली संख्याएं होती है हमारी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ये वाली संख्याएं होती है हमारी पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। पूर्णांक -3 -2 -1 ऐसे। ये रैश का मतलब ये होता है कि ये संख्याएं चलती जा रही हैं। हम सभी को पता है कि गिनती कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ से चलती जा रही है। डैश का मतलब ये कोई भी इसका अंत नहीं है, ना इसका ना इनका। पॉजिटिव संख्या कहीं तक भी जा सकती है और नेगेटिव संख्या भी कहीं तक भी जा सकती है। उसके बाद आती हैं भिन्न संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते थे। भिन्न आप सभी को याद होगा, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है। मान लीजिए अगर एक सर्कल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और उसको मैं 4 भागों में बांट दूं, तो एक भाग अगर मैं निकाल लेती हूँ इसमें से, तो कुल भाग थे हमारे पास 4, भाग हमने ले लिया 1, तो ये 1/4 कहलाता है हमारा भिन्न। उसके बाद कक्षा 9 में आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी पढ़ा होगा। परिमेय संख्या भी वही होती थी जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। पर अगर ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में, तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये भी p/q की फॉर्म में है, ये भी है, तो दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि जब हम भिन्न की बात करते हैं तो जो हमारा p और q होता है वो हमारे होते हैं पूर्ण संख्याएं। उसमें हम सिर्फ पूर्ण लेते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि हमारा q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हम 0 को किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते। अब परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या में जो हमारा p और q है वो हमारे हो सकते हैं पूर्णांक। मतलब वो चाहे तो हमारे प्लस के भी हो सकते हैं और चाहे माइनस के भी हो सकते हैं, और कंडीशन सेम रहेगी कि यहाँ पे हमारा q = 0 नहीं होगा। अब इसके बाद हमारी आती थी अपरिमेय संख्याएं। जो बहुत ही आसान है, जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। जो p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं हो सकती वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि सबसे पहले आती है हमारे पास प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये सारी हमारे पास संख्याएं हैं। जब ये संख्याएं सारी आपस में मिल जाती हैं, मतलब एक ऐसा बैग ले लीजिए आप, मान लीजिए हमने कोई बैग ले लिया जिसमें हमने अपनी प्राकृत संख्याएं भी डाल दी, पूर्ण संख्याएं भी डाल दी, पूर्णांक भी डाल दिया, भिन्न भी डाल दिया, अपरिमेय भी डाल दिया, परिमेय भी डाल दिया। सब ये संख्याएं जब हमने इसमें डाल दिया, मान लो हमारे प्लस के भी हो गए, माइनस के भी हो गए, 0 भी हो गया, p/q भी हो गया, और ऐसी संख्याएं भी हो गई जो p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त की जा सकती, तो वो सारी संख्याएं मिलके जो ग्रुप बनाती हैं, जो बैग हमारा कंप्लीट हुआ, वो हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले समझ में आ गया होगा आपको कि सारी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय जब सब एक साथ मिल जाती है, जो इनका कलेक्शन, जो एक बड़ा समूह बनता है, वो कहलाता है हमारा वास्तविक संख्याएं।
अब देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखें, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 सारी संख्या इसमें आ गई। इसी तरह हमारे जो पूर्णांक है उसमें हमारी सारी पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं। भिन्न है, भिन्न में हमारी पूर्णांक आ गई, क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई संख्या है 3, अगर हमने कोई पूर्णांक लिया 3 तो मैं उसे 3/1 के रूप में लिख सकती हूँ, तो ये हमारा पूर्णांक जो था वो भिन्न बन गया। अब सारे भिन्न हमारे परिमेय संख्या होंगे क्योंकि p/q की फॉर्म में है, तो मतलब ये सारी की सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो बचा क्या हमारे पास? अपरिमेय संख्याएं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि जो हमारी परिमेय संख्या हुई प्लस हमारी जो अपरिमेय हुई। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्याएं की जो परिभाषा अगर पूछी जाए तो वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही होती हैं। तो अलग से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा उसमें प्राकृत संख्याएं भी आ गई, उसमें पूर्ण संख्याएं भी आ गई, पूर्णांक भी आ गई। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो होता है हमारा वास्तविक संख्याएँ। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। आगे हम क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।